नमस्कार। क्या हो अगर दो जाने माने इंडिकेटर्स को मिला के एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाए। आज के विश्लेषण में हम बोलिंजर बैंड्स और आरएसआई के कॉम्बिनेशन को समझेंगे जो सोर्स मटेरियल के हिसाब से कमाल के नतीजे दे सकता है। सोर्स मटेरियल का दावा काफी बड़ा है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इतनी शानदार काम करती है कि उसे बनाने वाले को लगा कि इसे सबके साथ शेयर करना ही चाहिए। ये स्ट्रैटेजी बोलिंजर बैंड्स और आरएसआई को एक साथ इस्तेमाल करती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये वाकई इतनी असरदार है। तो इस विनिंग कॉम्बिनेशन का राज क्या है? फंडा बहुत सिंपल है। सोचिए, एक इंडिकेटर इशारा करता है कि देखो यहाँ एक मौका बन सकता है, और दूसरा कहता है हाँ ये सही है, आगे बढ़ो। ये डबल कंफर्मेशन गलत ट्रेड्स को फिल्टर करके कामयाबी के चांस को बढ़ा देता है। थ्योरी तो ठीक है, पर असल खेल तो प्रैक्टिकल में है, और किसी भी स्ट्रैटेजी की तरह इसकी कामयाबी भी सही सेटअप पर टिकी है। तो चलिए सबसे पहले अपने चार्ट्स को तैयार करते हैं। सबसे पहले बारी आती है बोलिंजर बैंड्स की। ये जो प्राइस के आसपास एक चैनल जैसा बनाते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि कोई चीज अपनी पिछली कीमतों के हिसाब से महंगी है या सस्ती। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, हम इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स यूज नहीं करने वाले। इस खास स्ट्रैटेजी के लिए हम लेंथ को 20 से बढ़ाकर 30 कर देंगे, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पर ही रहेगा। ये छोटा सा बदलाव बहुत जरूरी है ताकि हम प्राइस की उठापटक को और बेहतर तरीके से समझ सकें और हमें एक बड़ा पिक्चर दिखे। अब आता है हमारा कंफर्मेशन टूल, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि क्या मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है यानी ओवरबॉट, या बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई है यानी ओवरसोल्ड, जो ट्रेंड पलटने का संकेत हो सकता है। यहाँ भी एक छोटा सा बदलाव है, हम आरएसआई की लेंथ को डिफॉल्ट 14 की जगह 13 कर देंगे। ये हल्का सा एडजस्टमेंट इससे हमारे 30 पीरियड वाले बोलिंजर बैंड के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर्स सेट हो गए। अब समझते हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। ये सब एक बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसे कहते हैं मीन रिवर्जन। आसान भाषा में कहें तो मीन रिवर्जन का मतलब है कि कीमतें ज्यादा देर तक अपने एवरेज से दूर नहीं रहती, वो वापस अपने एवरेज की तरफ लौट कर आती हैं। और हमारे चार्ट पर वो एवरेज क्या है? वो है बीच वाला बोलिंजर बैंड। जब कीमत बहुत दूर निकल जाती है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस आएगी। तो स्ट्रैटेजी का सबसे बेसिक रूप क्या हुआ? अगर कीमत बैंड के बाहर निकल जाए तो हम शर्त लगाते हैं कि वो वापस अंदर आएगी। सुनने में तो बहुत सीधा और आसान लगता है ना? लेकिन यहीं पे ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा जाल है जिसे अगर नहीं समझा तो फायदे की जगह भारी नुकसान हो सकता है। तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई पैसा कमा रहा होता। जाहिर है कहानी में कुछ और भी है, और यही है वो जाल। अगर हम हर बार कीमत के बैंड से बाहर जाने पर ट्रेड लेते तो हम झूठे सिग्नल्स में फंसकर अपना पैसा गवा देते। और यही काम आता है हमारा पहला फिल्टर यानी आरएसआई। तो ये रहा हमारा पहला अपग्रेड। लॉन्ग ट्रेड के लिए हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कीमत निचले बैंड से नीचे गई है, बल्कि ये भी कंफर्म करेंगे कि आरएसआई 25 से नीचे हो, मतलब मार्केट में हद से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। और ठीक इसी तरह शॉर्ट ट्रेड के लिए कीमत ऊपरी बैंड के ऊपर और आरएसआई 75 के पार होना चाहिए। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स मटेरियल हमें चेतावनी देता है कि आरएसआई फिल्टर लगाने के बाद भी एक बहुत बड़ा खतरा बाकी है, और वो है साइडवेज मार्केट। ऐसे मार्केट में कीमतें एक ही दिशा में चलती रह सकती हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा सकती हैं। तो इस जाल को पहचाने कैसे? इसका एक साफ साफ विजुअल इशारा है। जब बोलिंजर बैंड्स बिल्कुल सिकुड़कर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो समझ जाइए कि ये तूफान से पहले की शांति है। इसके बाद अक्सर एक बहुत बड़ा मूव आता है। और अब हम आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे दमदार हिस्से पर। सोर्स इसे एक जादुई तरीका कहता है। ये ना सिर्फ हमें उस जाल से बचाता है, बल्कि सबसे सटीक रिवर्सल पॉइंट्स पहचानने में भी हमारी मदद करता है। और वो जादुई तरीका है डाइवर्जेंस। ये तब होता है जब प्राइस चार्ट और आरएसआई इंडिकेटर हमें दो अलग अलग कहानियां सुना रहे हों। मतलब प्राइस तो नया लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई हमें बता रहा है कि अरे अब गिरने की ताकत खत्म हो रही है।
ये तस्वीर पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, प्राइस चार्ट पर कीमत और नीचे गिर रही है, जो एक कमजोरी का साइन है। लेकिन ठीक उसी समय आरएसआई चार्ट ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसका मतलब है कि बेचने वालों का दम अब निकल रहा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सोर्स के मुताबिक डाइवर्जेंस को पकड़ लेना किसी ट्रेड में घुसने के लिए सबसे मजबूत सिग्नल्स में से एक है। यही वो चीज है जो इस स्ट्रेटेजी को खास बनाती है। तो चलिए अब सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। एक कामयाब लॉन्ग ट्रेड के लिए ये है हमारी फाइनल चेकलिस्ट। जब ये चारों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, सिर्फ तभी हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड सेटअप मिलता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें ये सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ इंडिकेटर्स को आंख बंद करके फॉलो करना नहीं है। ये एक सिंपल आइडिया से शुरू करके उसे गलत सिग्नल से बचाकर और फिर डाइवर्जेंस जैसे मजबूत कन्फर्मेशंस के साथ उसे और भी पावरफुल बनाने का एक प्रोसेस है। तो क्या ये एक जादुई तरीका ट्रेडिंग के प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है?